गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चंद्रयान 3। तो जैसा कि आपको पता है कि चंद्रयान 3 जो है जो लॉन्च हो चुका है, जिसको लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो जो है एक सॉफ्ट लैंडिंग जो है उसको सक्सेसफुली परफॉर्म कर पाए मून के ऊपर। इंडिया एम्स टू बिकम द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड टू अचीव दिस फीट। तो अगर इंडिया जो है सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग जो है अगर वो कर लेता है तो इंडिया चौथी ऐसी कंट्री बन जाएगा जिसने मून के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो परफॉर्म की है। उससे पहले 3 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? सबसे पहली आपकी यूनाइटेड स्टेट्स, देन रशिया एंड देन चाइना। और अगर इंडिया भी इसको सक्सेसफुली जो है परफॉर्म कर लेता है सॉफ्ट लैंडिंग, तो इंडिया जो है वो 4th कंट्री बन जाएगी वर्ल्ड की। तो ये आप न्यूज़पेपर कटिंग जो है ये आप देख सकते हो। 14 जुलाई 2023 को दोपहर को 2:35 पे जो है इंडिया ने अपना मिशन जो है वो लॉन्च कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं चंद्रयान 3 मिशन के बारे में। चंद्रयान 3 इज इंडिया थर्ड लूनर मिशन एंड सेकंड अटेम्प्ट एट अचीविंग अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून सरफेस। तो जैसा कि आपको पता है चंद्रयान 2 जो है जो मिशन जो लॉन्च किया गया था उसमें हम सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाए थे। तो ये इंडिया का ओवरऑल थर्ड मिशन होगा, थर्ड लूनर मिशन होगा और सेकंड अटेम्प्ट होगा सॉफ्ट लैंडिंग का मून सरफेस के ऊपर। द मिशन टुक ऑफ फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में है जो ऑन जुलाई 14 2023 एट 2:35 PM। तो इसमें वेरियस जो मॉड्यूल्स जो जाएंगे वो कौन कौन से हैं? इट कंसिस्ट ऑफ इंडिजिनियस लैंडर मॉड्यूल, propulsion module and a rover with an objective of developing and demonstrating new technologies required for interplanetary missions। तो जो इंटरप्लैनेटरी मिशंस जो हैं जो उसमें टेक्नोलॉजीज की रिक्वायरमेंट जो होती है तो उसको ये जो हैं ये आपके पेलोड जो हैं ये उसको डेमोन्स्ट्रेट जो है वो करने की कोशिश करेंगे। इस मिशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं चंद्रयान 3 के? सबसे पहला है डेमोन्स्ट्रेट करना सॉफ्ट एंड सेफ लैंडिंग ऑन लूनर सरफेस। मून के ऊपर सॉफ्ट और सेफ लैंडिंग जो है वो परफॉर्म करना या उसको डेमोन्स्ट्रेट करना, ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा। उसी के साथ साथ जो हम रोवर भेजेंगे उसको रोविंग करवाना मून के ऊपर, उसको डेमोन्स्ट्रेट करवाना कि रोवर जो है वो हमारा चल सकता है मून के ऊपर। सेकंड थर्ड है आपका कंडक्ट इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। तो मून के सरफेस पे रहते हुए वहां पे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स जो है वो कंडक्ट करवाना। ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव जो है चंद्रयान 3 के जो है वो रहने वाले हैं। फीचर्स देख लेते हैं। तो लैंडर जो है उसका नाम पिछले मिशन की तरह ही अब भी इस मिशन में भी लैंडर का नाम जो है वो विक्रम जो है वो रखा गया है, तो उसको विक्रम लैंडर जो है वो कहा जाएगा। और जो रोवर होगा उसका नाम जो है प्रज्ञान जो है वो रखा जाएगा। तो इसका मिशन जो चंद्रयान 3 में जो नाम जो रखे गए हैं वो पुराने मिशन के तहत चंद्रयान 2 मिशन में जो नाम रखे गए थे लैंडर और रोवर के, वो नाम जो है वो सेम रहेंगे। साइंटिफिक पेलोड्स ऑन द लैंडर एम टू स्टडी वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लूनर एनवायरनमेंट। तो जो लूनर एनवायरनमेंट है वहां पे उसकी स्टडी जो है ये विक्रम लैंडर और जो प्रज्ञान रोवर जो है ये वहां पे इन्वायरमेंटल स्टडी जो है वो करेंगे। दीज पेलोड्स इंक्लूड स्टडिंग लूनर क्वेक्स जो है उनको स्टडी किया जाएगा, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ लूनर सरफेस उसको स्टडी किया जाएगा, जो उसके सरफेस के नियर जो चेंजेस होते हैं प्लाज्मा में उसको जो है वो स्टडी किया जाएगा और एक्यूरेटली मेजर किया जाएगा अर्थ और मून के बीच का जो डिस्टेंस है उसको। नेक्स्ट आते हैं द प्रोपल्शन मॉड्यूल ऑफ चंद्रयान 3 फीचर्स अ न्यू एक्सपेरिमेंट कॉल्ड स्पेक्ट्रोपॉलीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ। तो शेप एक्सपेरिमेंट जो है ये वहां पे परफॉर्म जो है ये किया जाएगा, जिसका काम क्या होगा कि ऐसे छोटे प्लेनेट जो है उनको सर्च करना और देखना कि क्या वहां पे हैबिटेबिलिटी की पोटेंशियल क्या उन छोटे प्लैनेट्स के ऊपर है बाय एनालाइजिंग द रिफ्लेक्टेड लाइट, कि उन प्लैनेट्स को अर्थ की तरह क्या हैबिटेबल जो है वो बनाया जा सकता है, क्या ह्यूमन जो है वो उन छोटे छोटे प्लैनेट जो है वो वहां पे रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। तो ये काम होगा शेप मिशन का। नेक्स्ट आता है चेंजेस एंड इंप्रूवमेंट्स इन चंद्रयान 3। तो जो चंद्रयान 3 में जो इंप्रूवमेंट्स की गई हैं चंद्रयान 2 को ध्यान में रखते हुए वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले जो उसका लैंडिंग एरिया जो है उसको एक्सपेंड किया गया है ताकि जो लैंडिंग जो है उसको सेफली किया जा सके विद लार्जर डेजिग्नेटेड एरिया। उसी के साथ साथ द लैंडर हैज बीन इक्विप्ड विद मोर फ्यूल। लैंडर को और फ्यूल जो है वो दिया गया है टू इनेबल लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल, ताकि वो लंबे डिस्टेंसेस पे भी ट्रेवल जो है वो कर सके टू द लैंडिंग साइट और ऑल्टरनेट लोकेशंस। तो लैंडिंग साइट से वो दूर जाके भी जो है अपने एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म कर सके, तो इस वजह से लैंडर को जो है वो ज्यादा फ्यूल जो है इस बार दिया गया है। उसी के साथ साथ चंद्रयान 3 लैंडर हैज सोलर पैनल्स ऑन 4 साइड। तो पिछला जो लैंडर जो था उसमें सिर्फ 2 साइड्स पे ही जो है आपका जो सोलर पैनल जो है वो लगाए गए थे। तो जो चंद्रयान 3 का जो लैंडर है वहां पे चारों साइड्स पे के ऊपर जो है सोलर पैनल जो है वो लगाए गए हैं।
उसी के साथ साथ जो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस भेजी हैं चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने, तो उसकी मदद से हम जो है जो लैंडिंग की लोकेशन जो है और उसी के साथ साथ वहां की जो फिजिकल मॉडिफिकेशन जो है वो हम इजीली कर पाएंगे, ताकि हमें जो है लैंडिंग करने में जो है कोई दिक्कत का सामना जो है वो ना करना पाए। Additionally, navigation and guidance instruments are on board Chandrayaan 3 to continuously monitor the lander speed and make necessary corrections. तो लैंडर की स्पीड जो है उसको मेजर करने के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट जो है जो कि वहां पे इंस्टॉल किया गया है, जिसका नाम है लेजर डॉपलर वोलेसीमीटर। तो जो लैंडर की जो वेलोसिटी जो है, वेलोसीमीटर जो लैंडर की वेलोसिटी जो है वो उसको मेजर जो है वो करता रहेगा, और साथ ही साथ उसकी वेलोसिटी अगर इंक्रीज या फिर डिक्रीज करनी होगी नेसेसरी करेक्शंस के साथ जो है वो भी किया जा सकेगा, किसकी मदद से, लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर के थ्रू। नेक्स्ट देखते हैं लॉन्च और टाइमलाइन के बारे में। द LVM3 M4 लॉन्चर हैज बीन सक्सेसफुली यूटिलाइज्ड टू लॉन्च चंद्रयान 3। तो LVM3 जो आपका जो लॉन्चर जो है उसकी मदद से चंद्रयान 3 जो है उसको लॉन्च किया गया है। अराउंड 16 मिनट्स आफ्टर LVM3 lifted off, the spacecraft separated from the rocket and it entered into the elliptical parking orbit. तो 16 मिनट बाद ही वो जो इलेप्टिकल जो हमारा पाथ जो है वो उसमें एंटर कर गया था हमारा चंद्रयान 3 मिशन के तहत जो हमने रॉकेट जो है वो भेजा है। चंद्रयान 3's journey is estimated to take approximately 42 days with landing scheduled for August 23, 2023। तो अगस्त 23 को जो है जो हमारा सेफ लैंडिंग जो है लूनर सरफेस के ऊपर जो है वो हमारा चंद्रयान 3 मिशन जो है उसको सक्सेसफुली परफॉर्म कर लेगा। लैंडर एंड रोवर विल हैव अ मिशन लाइफ ऑफ 1 लूनर डे। तो लैंडर और जो रोवर जो होगा उसका मिशन लाइफ जो होगी वो 1 लूनर डे के इक्विवेलेंट होगी, जो कि अर्थ डेज के अकॉर्डिंग जो है 14 दिन जो है वो बनते हैं। तो वो 14 दिन जो है लैंडर और रोवर जो है वो अपना मिशन जो है वो वहां पे परफॉर्म करेंगे मून के ऊपर। द लैंडिंग साइट ऑफ फॉर चंद्रयान 3 इज नियर लूनर साउथ पोल। तो जो वहां का जो साउथ पोल है मून का, वहां पे जो है चंद्रयान 3 जो है वो लैंड जो है वो करेगा। ये कुछ आप पेलोड जो है वो आप देख सकते हो, लैंडर पेलोड और जो रोवर पेलोड है, और उसी के साथ साथ प्रोपल्शन मॉड्यूल जो पेलोड जो है वो आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो चंद्रयान 3 मिशन के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स है वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है वहां पे भी इसके नोट्स जो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।